हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग जो इस वीडियोज में देखेंगे वो एक मंथली करंट अफेयर का अक्टूबर मंथ का एक वन लाइनर के फॉर्म में एक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो वेटेज रखता है सबसे ज़्यादा वो है करंट अफेयर। क्योंकि देखिए हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारे जो जीके वाले जो पोर्सन है वो सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एक अच्छी तैयारी तक भी पहुँच जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स में बेहतर कर लेता है उसका रिजल्ट हो जाता है, जो बेहतर नहीं कर पाता है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी जो जगह है वो सुनिश्चित हो जाए। थोड़ा टाइमिंग का इश्यूज है जिसके कारण मैं वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं या कम प्रोवाइड करवा पाता हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। ये चैनल जो है वो पूरी तरह से आप लोगों की रिजल्ट की ओर डेडिकेटेड है कि आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके ये चैनल आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। उसी सीरीज में मैं अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आज आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियोज में अक्टूबर मंथ के कुछ टॉप लाइनर करंट अफेयर्स को। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2020 को मुंबई की आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध पुष्पा भावे का निधन हो गया। वो कौन थी? तो पुष्पा भावे जो थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है हमारा कि 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड अभियान कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये पलक्कड़ जिले में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अटल सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो नया सचिव है वो अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगो सागर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है? तो आपको ये याद रखना है, ये एक नौसेना अभ्यास है, नाम है बोंगो सागर और हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत प्रथम पुरस्कार जीतने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के विजेता हैं विष्णु शिवराज पांडियन, जो कि 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। नेक्स्ट है कि शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एक जो स्विगी ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म है उसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? तो देखिए यहाँ से एक चीज़ तो याद रखना है आपको कि विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर, और इसके बाद जो 2020 का जो थीम था वो था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग इन द फ्यूचर। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो धरनी वेब पोर्टल किस चीज़ के लिए? एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। और कौन से राज्य सरकार? तेलंगाना राज्य सरकार। नेक्स्ट है हमारा कि किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व आवास दिवस? तो विश्व आवास दिवस कब? 5 अक्टूबर। और इस बार 2020 का जो थीम था वो था हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन। नेक्स्ट है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को चुना गया है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो विशाल आनंद जो थे इनका संबंध जो था वो बॉलीवुड अभिनेता से था। नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको किया गया है? तो रतन टाटा को किया गया है। नेक्स्ट है कि 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 लोगों को चुना गया है, रोजर पेनरोज, रेइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज।
नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है वो चरणजीत सिंह अन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है हमारा कि 7 अक्टूबर 2020 को थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो ये म्यांमार के रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट है कि 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? तो वो है कल्पना चावला। नेक्स्ट है कि डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को। नेक्स्ट है कि IPL में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 5000 पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने कुल 200 IPL मैचें खेल चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो पथश्री अभियान कौन से राज्य सरकार? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है विश्व कपास दिवस। फिर 7 अक्टूबर 2020 को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री पद संभाला है? तो एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री पद संभाला है एवा मोल्टे ने। नेक्स्ट है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो पहली बार बिहार विधानसभा के लिए कब चुने गए थे? तो वो पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1969 में चुने गए थे। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर को T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2020 को ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ड्रूल्स का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले बैडमिंटन ब्रॉड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चेतन आनंद को किया गया है। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सिनी को GI टैग मिला है? तो ये सिक्किम का है ये मिर्च, जिसको कि GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कि बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किसने किया है? मनीष सिसोदिया ने। नेक्स्ट है AS दवे का निधन हो गया है। वो किस हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे? तो वो गुजरात के पूर्व न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कि दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खारा, नाम याद रखिएगा, ये SBI के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सौर मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ में किया गया है? तो सौर मिसाइल का जो नए संस्करण का सफल परीक्षण है वो ओडिशा के बालासोर में किया गया है। नेक्स्ट है कि 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है लुईस ग्लूक को। नेक्स्ट है कि 2020 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये किया गया है टोक्यो में। नेक्स्ट है कि किस देश के बल्लेबाज नजीब तरकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ये अफगानिस्तान के बल्लेबाज थे। नेक्स्ट है कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला जो हवाई अड्डा है वो बन गया है पुडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस? तो 9 अक्टूबर 2020 को विश्व डाक दिवस। नेक्स्ट है कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो रसायन के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इमोनियल चार्पियर और जेनिफर A डोडना को।
नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं वो M.A. गणपति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। तो यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो देश के कुल 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने ट्रिस्ट्रॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये करने वाला जो देश है वो है रसिया। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है J. वेंकट रामू को। नेक्स्ट है मैरी-11 क्रिकेट कप की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है क्लेयर कोनोर को। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है गोवा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है। तो ये है 50%। नेक्स्ट है कि 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन से देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं। तो भारत के सबसे धनवान व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है कि भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है। तो ये कस्तूरी नाम से किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये किया है सुखोई 30 MKI से। नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब? 10 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट है कि 10 अक्टूबर 2020 को बिशर अल खसाबने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है जॉर्डन का। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्टाभो शुरू किया है। तो ये गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2020 को IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये किया है अमेजन इंडिया के साथ। नेक्स्ट है कि किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है नौगढ़ का नाम बदलकर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है AMFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है नीलेश शाह को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 31वां सरला पुरस्कार किसको? कवि नित्यानंद को, और हैं कहाँ के? उड़ीसा के। नेक्स्ट है कि 10 अक्टूबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो आदर्श अटल विद्यालय जो खोलने की घोषणा करने वाला राज्य है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि 10 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। तो ये है -9.6%। नेक्स्ट है हमारा कि के उषा का निधन हो गया है, वो किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। तो के उषा जो थी वो केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला जिनको कि युद्ध सेवा मेडल मिला है वो है मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये RK छिब्बर को नियुक्त किया गया है। फिर है किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है। तो ये किया है होंडा ने। नेक्स्ट है कि किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि नारगोनो काराबाख क्षेत्र को लेकर
किन दो देशों के बीच विवाद है? तो ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। नेक्स्ट है कि पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने रुस्तम सेकंड का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? तो ये क्या है? रुस्तम सेकंड एक ड्रोन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है वो कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। नेक्स्ट है कि पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ईगा स्वेतेक ने। नेक्स्ट है कि जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड पी 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कोविड कवच के नाम से एक ऐप विकसित किया है? तो कोविड कवच नाम से जो ऐप विकसित किया है वो किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये भारत के टोटल 8 समुद्र तट हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कुनका योजना किसने? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट है कि 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। नेक्स्ट है कि 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये विजय राजे सिंधिया के सम्मान में। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था? तो ये जर्मनी की राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट है कि स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये आसाम के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीकांत दातर को। नेक्स्ट है कि 12 अक्टूबर 2020 को किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो देखिए मानव एटीएम शुरू करने वाला जो बैंक है वो है फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वो है 129। नेक्स्ट है कि महान खिलाड़ी कार्ल्टन चैंपमैन का निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे? वो थे जिससे जुड़े किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट है हमारा कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। नेक्स्ट है कि 13 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो नेचफू सुरंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एशिया के पहले बन गए हैं शोएब मलिक। नेक्स्ट है हमारे कि CM चौंग का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। वो किस राज्य के पर्यावरण मंत्री थे? तो वो नागालैंड के पर्यावरण मंत्री थे जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA फाइनल 2019-20 का खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? लॉस एंजलिस लेकर्स ने। नेक्स्ट है कि भारत और ADB के द्वितीयक शहरों को विकसित करने के लिए कितनी धनराशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है कितना? $300 मिलियन। और किस लिए? द्वितीयक शहरों को विकसित करने के लिए। और किसके साथ? ADB के साथ। फिर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्या है? गया है गाजियाबाद जिले में। नेक्स्ट है हमारा
कि सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? साई एरबा को किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? हरीश कोटेचा ने जीता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। फिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह बेचवा कारनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबा साहेब बीखे पाटिल की आत्मकथा है। नेक्स्ट है हमारा कि सादिर जापरेव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? सादिर जापरोव। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट दी है? तो ये दिल्ली की राज्य सरकार ने दिया है। नेक्स्ट है कि 14 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, और जिसका जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा कि किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये जो है गूगल पे और एक्सिस बैंक ने मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार जो है वो सरकारी नौकरियों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? CSIR ने किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो सुरक्षा कवच जो है वो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच। नेक्स्ट है कि फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 को किस जहाज को कैपिटल जहाज़ों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है INS सहाद्री को। किसको किया गया है? INS सहाद्री को। नेक्स्ट है हमारा कि IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 10.3%। देखिए ये याद रखिएगा, IMF जो अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, सबका आपको याद रखना होगा, किसी का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो ये किया है बांग्लादेश सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारत पे ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये भारत पे जो है वो 11 क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है हमारा कि जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर थे? तो वो एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, जॉन रिचर्ड रीड, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो वो कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये गोवा राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच WEF की साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा कहाँ? बर्गनस्टॉक में। नेक्स्ट है कि FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रे लिस्ट। नेक्स्ट है कि किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भारत और फ्रांस दोनों को संयुक्त रूप से चुना गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन शुरू की है? तो ये करने वाला राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? तो ये दिया है कितना? 520 करोड़ रुपए के लिए। नेक्स्ट है कि किस विषय के साथ विश्व हैंड वॉशिंग दिवस मनाया गया? तो विश्व हैंड वॉशिंग दिवस मनाया गया हैंड हाइजीन फॉर ऑल विषय के साथ। नेक्स्ट है हमारा
कि किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन इपिक वैक कोरोना की मंजूरी दी है? तो ये देश देने वाला है देश रसिया। नेक्स्ट है कि कौन सा देश UNHRC का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंधु बीर पनडुब्बी देगा? तो ये म्यांमार को देगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली किस ऑस्कर अवार्ड विजेता का निधन हो गया है? तो भानु अथैया का निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि नितिन गडकरी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य शुरू किया है? तो जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। नेक्स्ट है कि मलयालम कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो अकितम नम्बदूरी। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये बैंक ऑफ घाना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 16 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस का जो थीम था वो था ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? तो ये बिहार के पंचायती राज मंत्री। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है वो अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए की स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है कि मशहूर डॉल कंपनी बॉर्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बॉर्बी डॉल लॉन्च की है? तो ये खिलाड़ी हैं मानसी जोशी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये 8 फसलें हैं। नेक्स्ट है कि किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व एथलीट्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? कॉन्स्टेंटिना डीटा को। नेक्स्ट है कि जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो 1.1 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई है? तो ये भारत और चिली के बीच हुई है। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में जो भारत का स्थान है वो है 94। नेक्स्ट है कि लॉन्सेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर 70.8 साल की हो गई है। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल थीम के साथ। नेक्स्ट है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? तो ये देगा $1 मिलियन की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माइकल ईरानी को। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति सोरेनबाई जेनबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? किर्गिस्तान के। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो उमर गुल कहाँ के थे? पाकिस्तान के। नेक्स्ट है हमारा कि मार थोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो मार थोमा ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विशाल बी शर्मा को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो माई टाउन माई प्राइड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किस जहाज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है? तो ये INS चेन्नई।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है, तो ये किया गया है किसको, न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को। नेक्स्ट है हमारा कि 19 अक्टूबर 2020 को किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू कौन सा बैंक किया है, IDBI बैंक। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, तो ये करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसार स्थल का दर्जा मिला है, तो ये उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये बनी है कौन, ऐश्वर्या श्रीधर जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रोहन जेटली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं, तो उनका नाम है जैकिंडा अर्डने। नेक्स्ट है कि 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20 अक्टूबर 2020 को ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया है। नेक्स्ट है कि निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार सैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है कि आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया, तो ये किया है किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कौन से राज्य के राज्यपाल ने, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है 14.8% की। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है, तो ये बढ़ा दिया है कितना, 10%। नेक्स्ट है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत कौन से स्थान पर है, तो एशिया पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो भारत जो है वो शक्तिशाली देशों में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं राजकिरण राय। नेक्स्ट है कि डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, नोजोमी ओकुहारा ने। नेक्स्ट है कि 20 अक्टूबर 2020 को कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वीक एंड ट्रस्ट थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट है कि डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, एंडर्स एंटोन सेन ने। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है, तो भारत में सबसे पहली बार हींग की जो खेती शुरू करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि मोब विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है, तो मोब विद्युत पोर्टल का शुभारंभ जो है वो उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है, तो भारत जो है वो इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है कि देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है असम में। नेक्स्ट है कि जरीना रोशन खान का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो जरीना रोशन खान एक टीवी एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है क्रूड। नेक्स्ट है कि नासा ने क्षुद्रग्रह बेनू को से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा है, तो वो है ऑरिस REX। नेक्स्ट है कि IPL के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं शिखर धवन। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी
भेदी युद्ध पोत शामिल किया गया है? तो ये किया गया है किसको? INS कावारती को। नेक्स्ट है कि राज्य कृषि कानून को लागू न करने खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है पंजाब। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कैबिर ऐप किट विकसित किया है? तो ये किसने किया है? IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट है कि किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्ट्रिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक। नेक्स्ट है हमारा कि 22 अक्टूबर 2020 को नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? तो ये किया गया है नोकिया का। नेक्स्ट है कि 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया है अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपूर्व चंद्रा को। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व हीम तेंदुआ दिवस। कब? 23 अक्टूबर को। फिर LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया किसको? लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट है 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? इलाबेनील बलारीवन। नेक्स्ट है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है चौथा और पहला रैंक किसका है? अमेरिका का। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? डॉक्टर जैजिनी बर्गिस को। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे की जांच हेतु किन दो समितियों सदस्यीय समिति की गठित की है? तो ये कौन है? हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है कि 24 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस 2020 का जो थीम था वो था ए बीन अगेंस्ट पोलियो इज ए बीन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है अंडोरा। नेक्स्ट है कि किस देश को 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है? तो ये कौन सा देश है? ये है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये जो जिला है वो है मंडी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? स्पेसएक्स ने किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने पर 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि कहां पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये कहां दिया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि कहां में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है? तो ये कहां दिया गया है? गोवा में। नेक्स्ट है कि FATF ने पाकिस्तान के किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? तो ये फरवरी 2021 तक। नेक्स्ट है कि ली कुन ही का निधन हो गया। वो किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो वो सैमसंग के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नीम जी ई-रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों के निर्यात किया जाएगा? तो वो किसने किया है? केरल ने।
नेक्स्ट है हमारा कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है कि किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, तो ये किसने किया है शुरू? ये सीबीएसई बोर्ड ने किया है। नेक्स्ट है कि महेश कुमार कनोडिया का निधन हो गया, वो कौन थे? तो महेश कुमार कनोडिया थे संगीतकार। नेक्स्ट है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना अध्यक्ष बनाया है? तो ये किसको बनाया है? बिमल जुल्का को। नेक्स्ट है कि किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? तो ये किसने किया है? जैस्म कोकरक ने। नेक्स्ट है हमारा कि पोलैंड के एक चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य में बुमला में जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के बुमला में किया गया है जोगिंदर बार मेमोरियल। नेक्स्ट है हमारा कि किसे बर्ड बिहेवियर श्रेणी में वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है संबत सुबैया को। नेक्स्ट है हमारा कि सखारोव पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेलारूसी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता स्वेतलाना तिखानोवेस्का को। नेक्स्ट है हमारा कि किस विषय के साथ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है? तो इसका जो विषय है वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा कि बनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बनी उत्सव कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये देश है कौन? जापान। नेक्स्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश इंदौर में। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को? इन्फेंट्री दिवस। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किसने किया है? सैमसंग ने। नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? तो ये कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का थीम क्या है? तो ये है सतर्क भारत समृद्ध भारत। नेक्स्ट है कि किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? बिहार को। नेक्स्ट है कि जसोमतीन दास जी का निधन गुजरात में हो गया है, वो किस धार्मिक संगठन के अध्यक्ष थे? तो वो इस्कॉन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। नेक्स्ट है हमारा कि 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। नेक्स्ट है कि छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत के प्रतिनिधि किए हैं ओम बिरला ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है? तो ये गुजरात। नेक्स्ट है कि वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? अंजार मुस्तान अली, जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये बन गया है हैदराबाद एयरपोर्ट।
नेक्स्ट है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट है कि कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है कि तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? तो ये अमेरिका के लुसियाना को। नेक्स्ट है कि कहाँ में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर तुलसीदास चूक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस शहर के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? तो ये नोएडा का। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? लुक्सेमबर्ग स्टॉक में। नेक्स्ट है कि किस भारतीय संगठन ने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो यह है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय के साथ HIS मार्केट द्वारा आयोजित चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है? तो यह है भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। नेक्स्ट है कि 30 अक्टूबर 2020 को एक मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस नाम से किया है? SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट है कि इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को 7 नवंबर 2020 को लॉन्च करेगा? तो ये PSLV C49 के मदद से। नेक्स्ट है कि किस देश के इजमीर शहर में भीषण भूकंप से भारी तबाही हुई है? तो ये टर्की में हुआ है। नेक्स्ट है कि विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है 30 अक्टूबर 2020 को? तो विश्व मितव्ययिता दिवस। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा UNCTAD के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो 7 से 9% तक। नेक्स्ट है कि स्पाइसजेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो ये गुजरात में किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है कि 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 2020 को नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो जर्मनी में। नेक्स्ट है कि भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है? तो ये उत्तर रेलवे जोन ने किया है। नेक्स्ट है हमारा कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? कमल ज्ञान चंदानी। नेक्स्ट है कि किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपवे फेस्टिवल कार्निवल शुरू किया है? तो ये किसने किया है? NPCL ने। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो ये कौन बना है? चीन। नेक्स्ट है हमारा कि 1 नवंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो मंथली वाइज वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर वाली जो सीरीज है इसे कंटिन्यू करना है, या मतलब जैसे ये अक्टूबर का था, नवंबर का जैसे ही नवंबर लास्ट होगा लेकर आना है या नहीं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।